प्यारे से प्रश्न में, नन्हे मुन्ने प्रश्न में क्या कहा गया है? इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए एंड बी, मतलब कोई ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, लो कहीं पर ए पॉइंट ले लिए और कहीं पर बी पॉइंट ले लिए, ठीक है। ए पॉइंट का वैल्यू दे दी, मतलब कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है -2 ठीक है, -2 दिया हुआ है। अगेन बी पॉइंट भी हमको दिया हुआ है 2 और -4, 2 -4 बी पॉइंट दिया हुआ है। यहां तक अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ लिए। इसके आगे पढ़ेंगे फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। हमें पता ही नहीं है पी कहां पर है, तो हम क्या करेंगे? पी नहीं पता, आगे देखेंगे। हमको पी का वैल्यू फाइंड करना, ये समझ के चलना। क्या फाइंड करना है हमको? पी का वैल्यू फाइंड करना। भैया जी ये तो हमको पता है, पी का वैल्यू फाइंड करना। आगे पढ़िए ना। अगेन सच डेट इस प्रकार है कि AP इक्वल टू 3/7 AB, अर्थात हमको एक और इक्वेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? AP बराबर है 3/7 AB के बराबर है। हाँ, आउट ऑफ सिलेबस ये क्वेश्चन आ गया। ये इक्वेशन क्या भैया दे दिया, कुछ समझ में ही ना रहा। अगले ही लाइन में यहाँ कहा गया है वेयर, जहां पर P लाइज कर रहा है लाइन सेगमेंट में, अर्थात AB जो लाइन सेगमेंट बन रहा है ना, इस पर कहीं ना कहीं आपका P भी लाइज कर रहा है। तब दिल को राहत मिला, दिल को शांति मिला। अरे अब बन जाएगा, हाँ बन जाएगा। हमें किसी भी तरह इसका और इसका रेशो निकालना होगा, अर्थात AP और PB ये रेशो निकाल लेंगे ना, काम बन जाए। अब कैसे निकालेंगे? इस इक्वेशन का सहारा लेकर के आपको रेशो निकालना है। इस इक्वेशन का सहारा लेके क्या निकालना है? रेशो निकालना है। जैसे ही आप रेशो निकाल लोगे तो ये जो P पॉइंट है x, y के रूप में, ये कौन रोकेगा आपको निकालने से? कोई नहीं रोकेगा। मतलब इस सिर्फ यही एक छोटा सा नन्हा सा क्वेश्चन घुमा दिया, आपको इस इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ, वहां से आप रेशो निकालोगे। बस एक्स्ट्रा ये काम करना है। आप फटाफट से प्रयास करोगे तो बिना मेरे मेहनत, मतलब बिना मेरे बताए आप एक प्रयास करो। यहाँ पर AP इक्वल टू 3/7 AB दिया हुआ है। क्या यहाँ पर आप निकाल सकते हो? AP और PB का रेशो निकाल सकते हो, मतलब रेशो निकालना है ना। AP बटे PB आप निकाल सकते हो, AP बटे PB। अगर ये निकाल पाओगे, अरे मेरी प्यारी बहना, यहीं पर AP मेरा हम मान लेते हैं M1 मान लेंगे, है ना। AP M1 और PB को M2 मान लेंगे, हो गया M1 रेशो M2। सिंपल सा। यहाँ पर AP दिया हुआ है, मतलब AP मतलब M1 यहाँ पर हो गया। AB को हम लोग लिख सकते हैं, AB को AP प्लस PB लिख सकते हैं। लो एक लाइन हम लिख देते हैं, फिर आप प्रयास करना। देखो यहाँ पर, यहाँ AP का AP हो गया, यहाँ 3/7। यहाँ AB को हम लोग लिख सकते हैं AP प्लस PB, बिल्कुल लिख सकते हैं, AP प्लस PB लिख सकते हैं। अगेन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देख रहे हैं AP को हम लोग M1 माने हुए। हाँ भैया हो गया, मुझे पता है M1 माने हुए हैं, आपको बनाना है। AP को M1 माने हुए हैं। अगेन यहाँ पर भी AP को M1 माने हुए हैं, यहाँ पर PB को हम लोग M2 माने हुए हैं। अब इसको आपको सॉल्व करना है और किसी भी हालत में आपको M1 बटे M2 वैल्यू निकालना है। भैया यहाँ पर K रेशो 1 नहीं मान सकते क्या? सुन लो, K रेशो 1 कहां पर मानते हैं वो देखो। जहां पर हमको रेशो नहीं पता होता है और रेशो निकालना होता है इस फिगर के सहारे, वहां पर हम लोग आसान बनाने के लिए वहां पर K रेशो 1 या फिर M1 रेशो M2 में से कुछ भी हम लोग ले सकते हैं। यहां पर इक्वेशन से रेशो निकाल रहे हैं, यहां पर आपको K रेशो 1 नहीं लेना है। समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर ये इक्वेशन नहीं रहता, हम इसके सहारे रेशो निकालने के लिए हमारे क्वेश्चन में आता, तो वहां पर हम लोग K रेशो 1 मान सकते थे। यहां पर K रेशो 1 आपको नहीं मानना है, यहां पर M1 M2 ही लेके चलना है, बिकॉज हम लोग रेशो इस इक्वेशन के सहारे निकाल रहे हैं। ठीक है, मेरी बातें समझ में आई? मैं जो कहना चाह रहा हूं वो आसान बनाने के लिए हम लोग K रेशो 1 लिए थे। वो हमारी फिगर में अगर रेशो नहीं दिया रहेगा, तब वहां पर या तो आप K रेशो 1 या तो आप M1 रेशो M2 ले सकते हो। अगेन यहाँ देखो, इसको आप सॉल्व करोगे और M1 रेशो M2 निकालोगे। जैसे ही M1 रेशो M2 निकल जाएगा तो उम्मीद करते हैं आप यहाँ पर x बराबर आराम से फॉर्मूला लगाओगे, फिर y बराबर आराम से फॉर्मूला लगाओगे। x y निकल गया, वही तो निकालना था हमको, जल्दी से निकालोगे आप। ओके, निकल गया होगा। और हम सिर्फ अब मिलाने वाले, स्पीडली मिलाने वाले। हम छोड़ दें क्या क्वेश्चन? भैया नहीं, इसको नहीं, इसको बता दीजिए आप। अच्छा ठीक है, इसको बता देते हैं। बस आपसे एक ही उम्मीद रखेंगे, पूरा बनाओगे, गलती होगा तो होगा, देखा जाएगा। ओके, बनाओगे इसको, जल्दी बनाओ ना, हम इंतजार कर रहे हैं आपके बनाने का, जल्दी बनाओ। अगेन पहला नंबर क्वेश्चन आपको सिर्फ मिलाना है। उम्मीद करते हैं गलती सही जो बना होगा आप प्रयास जरूर किए होगे। भैया हम प्रयास करके बैठे हुए हैं, पता नहीं है आपको। A का दिया हुआ -2, B का दिया हुआ 2, -4। अगेन P यहाँ है, कितना मौजूद है? x, y के रूप में है। अच्छा ठीक है, M1 M2। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हियर हमको इक्वेशन दिया हुआ, उस इक्वेशन को लिखेंगे। हियर क्या इक्वेशन है भैया? इक्वेशन यहाँ पर दिया हुआ है। हियर या गिवन डेट लिख दो, गिवन डेट। प्रश्न में हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? AP बराबर 3/7 AB।
अब जो चीज हम यहाँ पर किए उसी चीज को वहां पर भी करेंगे। एपी को हम कछुओं ना लिखेंगे, एबी को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एपी प्लस बीबी के रूप में लिखने वाले। अगेन उसके बाद एपी को हम लोग M1 यहाँ माने हुए हैं, आप कुछ और भी मान सकते हो, LM के फॉर्म में भी मान सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। हम लोग M1 M2 स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं तो वही मानेंगे, और यहाँ पर PB को M2 माने। इसके आगे हम सॉल्व करेंगे। कृपया करके अपने आप को यहाँ पर संपूर्ण रूप से, हाँ जी, अपने ध्यान को यहाँ संपूर्ण रूप से क्या करना है, केंद्रित करना है। ओके भैया, हम आपकी बातें समझ रहे हैं। इसी तरह हमारी बातों को समझते चलो और बनाते चलो, और क्या, मैथ आसान हो जाएगा। जो लग रहा है ना मैथ का बहुत क्या होगा क्या नहीं होगा, सब आसान होने वाला। देखो यहाँ पर अब यहाँ क्या करना है, हम लोग 7 से मल्टीप्लाई किए, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ 7M1 हो गया, 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 3M1 प्लस 3M2 हो गया। बताओ इससे आसान क्या ही होगा। इस M1 को बराबर किस तरफ लाएंगे तो क्या होगा। भैया ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, अरे यहाँ M1 है, M1 को M1 के पास ला रहे हैं, शुभ काम कर रहे हैं, आप क्यों परेशान हो रहे हो। प्लस 3M1 बराबर किस तरफ आएगा तो -3M1 में कन्वर्ट हो जाएगा। अरे बटे 7 का क्या हुआ भैया, ये 7 इधर आ गया ना, छोटी सी बातें समझनी चाहिए आपको। अगेन यहाँ 3M2 बचा, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 4M1 हो गया, ठीक है। अगेन यहाँ पर 3M2 बचा, इस M2 को बराबर किस तरफ लाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 और M2 के बीच में मल्टीप्लाई है तो बराबर किस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अच्छा ठीक है भैया, M2 इधर डिवाइड के फॉर्म में हो गया, इधर थी अकेला बच गया, उसको 2 अकेला कर देते। अच्छा ठीक है भैया, इस 4 को बराबर किस तरफ भेजेंगे, 4 यहाँ मल्टीप्लाई के फॉर्म में, बराबर किस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। बस मेरा रेशो निकल गया है, देयरफॉर M1 रेशो M2 क्या निकल गया, 3:4 निकल गया। अब इसके आगे हम सॉल्व करेंगे, बिल्कुल नहीं, इसके आगे आपको ही सॉल्व करना है। क्या करना है, हमको x और y का निकालना है। लिखते हैं फ्रॉम फिगर को देखते हैं, वहां से x बराबर क्या होगा भैया, सिंपल सा M1 प्लस M2 लिखना है, फिर फॉर्मूला लिखना है, और क्या ही करना, M1 का मल्टीप्लाई 2 से 2M1 प्लस M2 का मल्टीप्लाई -2 से -2M2। अगर ये भी अभी भी डाउट दे रहा भैया कैसे कैसे हो रहा है तो सोच लो, मतलब छोटा सा चुल्लू भर पानी में ऐसे नाक को घिस करके जो है ना सर्दी ले लेना है अपने अंदर, ठीक है, लेकिन सीख लेना है, सर्दी लेना है। इतना सिखाए हैं कैसे कैसे क्या करते मल्टीप्लाई, वो फॉर्मूला कभी नहीं भूलना। ये मत बोलना भैया माइनस का ही लिख दिए, यहाँ -2 था, ठीक है। M1 का वैल्यू 3 है, M2 का वैल्यू 4 है, जोड़े 7 हो गया। और अरे मेरी यहाँ M1 3 है, M2 4 है, ठीक है। अब देखो 2 का मल्टीप्लाई 3 से 6 हो गया, -2 का मल्टीप्लाई 4 से 8 हो गया। यहाँ पर x का वैल्यू मेरा -2/7 निकल गया। सेम आप y का भी वैल्यू इसी प्रकार निकाल सकते हो। क्या होगा, M1 प्लस M2 करेंगे, अच्छा कर लीजिए। अगर M1 का मल्टीप्लाई -4 से किए तो -4M1 हो गया, फिर हम लोग M2 का मल्टीप्लाई -2 से किए तो -2M2 हो गया, ठीक है, हाँ ठीक हो गया। अगेन फिर यहाँ पर पुट करने वाले, -4 का मल्टीप्लाई M1 से तो 4 × 12 -12 हो गया, और M2 4 है, हाँ M2 4 है, यहाँ -8 हो गया, बटे M1 प्लस M2, M1 कितना है 3, M2 4 है, यहाँ 7 हो गया, 8 2 अच्छा 11 20 हो गया ना, -20/7। बताओ, बस हो गया, इतने से काम करना था। फिर लिखना है, कहाँ लिखोगे, कहाँ लिख दें, यही लिख दें, यही लिख देते हैं। Hence the coordinates of P क्या हो गया, -2/7, -20/7, और लिख सकते हो आप छोटा मोटा काम। अगेन सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ हम बड़ी तीव्र गति से आगे बढ़ने वाले। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा आपको, इसमें तो कहीं कोई डाउट ना ही होने वाला। अरे क्या ही डाउट होगा, हाँ बच्चा वाला क्वेश्चन था, सिर्फ यहाँ पर ये समझना था किस प्रकार हम लोग M1 और M2 का रेशो निकालें। ठीक है, चलो आगे चलते हैं।